अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान कारी उमर वक़ास। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इदारे, मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट आवाम की फ़लाह और बहबूद के लिए दिन रात कोशा हैं। यकीनन बहैसियत इंसान कमियाँ कोताहियाँ हर इदारे के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर और हर इंसान के अंदर पाई जाती हैं, लेकिन बहैसियत इस्लाह, बहैसियत इंसान अगर तनकीद बराए तनकीद की बजाय तनकीद बराए इस्लाह की जाए तो यकीनन उसका फ़ायदा होता है। ये हमारा दीन, ये हमारा आइन, ये हमारा कानून, ये हमारा इस्लाम हमें दरस देता है। इस्लाम कहता है, इस्लाम हमारी तरबियत करता है कि आप फ़ज़क्किर इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, नसीहत कीजिए, नसीहत मोमिनों को फ़ायदा देती है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मोमिनु मिरअतु अख़ीहिल मोमिन, मोमिन मोमिन का आईना होता है, उसको देखकर अपनी गलती की इस्लाह करता है। आज हम एक ऐसे डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद हैं जहां जो मोतदिल तबका है, जो सफ़ेद पोश तबका है, जो मज़दूर दिहाड़ीदार तबका है, जिसको लेबर के नाम से, मज़दूर के नाम से याद किया जाता है, उस मज़दूर की वकालत के लिए, उस मज़दूर की रहबरी और रहनुमाई के लिए जो लेबर डिपार्टमेंट बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, उसके डिप्टी डायरेक्टर आज असद अली हाशमी मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो अपने इन मासूमों, इन मजबूरों, इन मफ़कूरों, इन मकसूरों के लिए इस सीट पर बैठकर कैसे उनकी वकालत कर रहे हैं, कैसे अपने फ़राइज़ को सर अंजाम दे रहे हैं और कैसे उनकी रहनुमाई कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र फाइन जी, आप खैरियत से हैं? सबसे पहले तो आपको सियालकोट में हम जो है वो ऑन ड्यूटी जो है वो वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। लाहौर से जो है माशाल्लाह सियालकोट की जी खिदमत के लिए जी, जो है ना वो ऐसे तशरीफ़ ऐसे लाए। ऐसे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके जो लेबर विंग डिपार्टमेंट है, इसके अंदर आपके स्टाफ की, आपके मतहत अफसरान की तादाद कितनी है और उसका एरिया कितना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम असद अली है जी, मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ, जैसे आपने फरमाया। तकरीबन 10 मुझे महीने हो गए यहाँ पे। तो फॉर्मेशन के हिसाब से ये मैं यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर हूँ, तो मेरे जो अभी जुरिसडिक्शन में एक असिस्टेंट डायरेक्टर साहब हैं मोहन अब्बास साहब, 3 लेबर ऑफिसर है, फील्ड ऑफिसर, 3 लेबर इंस्पेक्टर हैं जो फील्ड फॉर्मेशन, बाकी जो क्लरिकल स्टाफ है, कंप्यूटर ऑपरेटर, ये है। टोटल स्टाफ कितना है? टोटल जो हमारे 14 बंदे बनते हैं जी, 14। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके जो 3 इंस्पेक्टर आपके मतहत काम कर रहे हैं, माहाना की बुनियाद पर 10 माह आपको यहाँ पर हो गए हैं, तो जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनके जो मसाइल हैं, उनकी माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट के हवाले ये से आप कर क्या कहना चाहेंगे? जी यकीनन, ये कर सर मैं आपको बताऊं कि अभी तो ये कोरोना का डेज पीरियड गुजरा है, 6-7 महीने तकरीबन, ये जो लॉकडाउन रहा है 4-5 महीने, उसमें भी हमारा ऑफिस खुल गया था और हमारे दफ्तर को बाकायदा लेबर ऑफिस को उन्होंने पूरे पंजाब में एक एमरजेंसी डिपार्टमेंट करार पाया था। रीज़न बीइंग कि जब इस्टेब्लिशमेंट बंद हुई थी तो बेशुमार, आपका तो ये सारा इंडस्ट्रियल हब है, तो बेशुमार लाखों मज़दूर फारग हो गए थे। अब इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि सरमायादार है और जिसकी ख़ास फितरत है, उससे फिर वो जो उनके आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ थे तनख्वाह, तो वो मसला बहुत ज़्यादा गंभीर बन गया था। इसीलिए सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एज ए स्पेशल डायरेक्टिव, चीफ सेक्रेटरी साहब ने पंजाब ने हमारा ऑफिस पूरे पंजाब में ओपन कर दिए थे। अगरचे स्केल्टन स्टाफ रहा था, एक लेबर इंस्पेक्टर, एक लेबर ऑफिसर और मैं, ये डेली बेसिस पे आते थे रोटेट करके। तो फुल फ्लैज भी अभी शुरू हो गया, महीना सवा हो गया जी। तो उसमें भी हमने ये कोशिश की है कि जो भी इंडस्ट्री के हमारे पास कंप्लेंट या टेलीफोनिकली, चूँकि उस वक्त वो फिज़िकली तो बहुत ज़्यादा था मामला गड़बड़, लेकिन हमने फ़िज़िकली भी और टेलीफोनिकली भी पूरी तरह ये कोशिश की है कि एक सिंगल भी कंप्लेंट की शक्ल में यहाँ पे हमारे पास ना आए। हमने सब कोशिश की है कि वेजेस सबकी जो फैक्ट्री मालकान की ड्यूज़ थी ऑन दी पार्ट ऑफ दी फैक्ट्री मालकान वर्कर की तरफ हमने दिलवाई हैं। तो ये हमारा कोरोना में भी दफ्तर चलता रहा है हमारा। कोरोना से लेके अब तक आपने कितनी फैक्ट्री वर्कर्स जो हैं उनको जो है उनकी पे जो है वो दिलवाई है आपने? ये तो कर सब बहुत सैकड़ों आदमी हो गए, बल्कि बहुत ज़्यादा बंदे हो गए, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें ये एक फैक्ट्री बहुत बड़ी इधर फॉरवर्ड गेयर है, उसका ही लेबर वहाँ पे 5-6 साल बता है। तो उनका मुझे अच्छी तरह याद है, ये 1 अप्रैल के यहाँ पे बड़ा एक बहुत बड़ा धरना सा बन गया था
और ये ऑफिस डिप्टी कमिश्नर साहब के ऑफिस में मैटर चला गया था कि उनको तनख्वाही कैसे दे। अब इशू ये भी था जिनके पास तनख्वाही थी देने के लिए वो जाके वो कट नहीं कर सकते थे कोरोना वायरस की वजह से, तो उसको भी हमने मैनेज किया, मीटिंग्स की। उसके बाद फिर हमने उनको गांव में जाकर डिलीवर करवाया, मैनेजमेंट को तरीक़ेकार बताया, डीसी साहब ने भी, हम लेबर डिपार्टमेंट ऐसे स्पेशल एफर्ट। तो जो तो सैकड़ों की तादाद में लोग, वो तो चलो सैकड़ों की तादाद में एक फैक्ट्री के आगे, आपके अंडर जो आपके एरिया में टोटल फैक्ट्रीज हैं उनकी तादाद और वर्कर्स की टोटल तादाद कितनी रजिस्टर्ड है आपके जी पास? हमारे पास जो है तकरीबन रजिस्टर्ड है वो 1328 फैक्ट्री हैं जी, जो रजिस्टर्ड यूनिट है हमारे पास। अभी अनरजिस्टर्ड को हम ग्रेजुअली रजिस्टर्ड कर भी रहे हैं। हमारा जो फैक्ट्री एक्ट के तहत ये डिमांड होती है कि जो 10 से या 10 बंदे और मैन्युफैक्चरिंग वो फैक्ट्री कहलाती है। यहाँ बेशुमार ऐसे यूनिट जहाँ पे 5, 6, 7 बंदे भी होते हैं, ज़्यादा वो फैक्ट्री करा नहीं पाते। अनलीगल और जो अनरजिस्टर्ड हैं उनकी तादाद आपके फिगर के मुताबिक कितनी होगी? वो काफ़ी ज़्यादा तादाद है, वो काफ़ी ज़्यादा तादाद है, लेकिन ये जो रजिस्टर्ड यूनिट है वो 1328 करने में जी वो अगर तो 10 बंदे हैं, हमारा विजिट जारी रहता है कारी साहब। मेरी फॉर्मेशन आप तो फुल फ्लेज ऑफिसर वो जाते हैं, जहाँ पे अगर कोई किसी ने अगर ऑर्डर ज़्यादा अगर तो 10 बंदे गेज गए तो देन वी एट वंस वी आस्क देम टू रजिस्टर, टू गेट इट रजिस्टर। रजिस्ट्रेशन का एक बड़ा नोबल पर्पज़ है। जब फैक्ट्री एक रजिस्टर्ड होती है तो उसका मतलब ये कि उसका जो वो वर्कर है वो सिक्योर हो जाता है। सिक्योर वर्कर के लिए 3-4 चीज़ मैं आपके तवज्जो से ज़रूर बयान करना चाहूँगा। उसमें ये है कि जब वो फैक्ट्री रजिस्टर हो जाती है तो वो उसका वर्कर सिक्योर हो जाता है। उसमें जो हमारे 3 मेजर बेनिफिट्स होते हैं, डेथ ग्रांट, मैरिज ग्रांट और टैलेंट स्कॉलरशिप, वही रजिस्ट्रेशन की बुनियाद पे ही अगर कोई मजदूर फौत हो जाता है तो 5 लाख रुपये डेथ ग्रांट है। उसके बच्चे पढ़ रहे, चाहे वो मेडिकल तक जाएं, उनकी फ़ोटो कापी से लेकर उनके एडमिशन की ऑल एक्सपेंसेस आर टू बी मेट बाय द डिपार्टमेंट। नंबर 2, मैरिज ग्रांट की सूरत में 1 लाख रुपया जेएस फंड के लिए, जिसमें शनाख्ती कार्ड दूल्हा दुल्हन करते हैं, सिंपल प्रोसीजर है, उसको हम फॉरवर्ड करते हैं। अब वैसे वो 2 लाख हो गया है, नोटिफिकेशन हो गया, लेकिन हमारे पास पहुंचा नहीं है, तो 2 लाख रुपया है मैरिज ग्रांट। लेकिन आप ये जो 3 ग्रांट जो है बता रहे हैं जो आपके पास रजिस्टर्ड हैं, क्या आप कह सकते हैं कि उनके वर्कर्स को ये बेनिफिट जो है वो मिल रहे हैं? एब्सोल्युटली। अब वो हमारे पास 20 केसेस आते हैं, सैकड़ों केसेस आते हैं। अभी रिसेंटली मैंने को तकरीबन 250 के करीब केस फॉरवर्ड किए हैं, और उसमें डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी होता है, मैं होता हूँ, और एक लेबर का नुमाइंदा होता है और एक इंडस्ट्री का नुमाइंदा होता है। वेरीफाई करते हैं तो हम उनको फॉरवर्ड करते हैं लाहौर। हमारा ऑफिस जो दो भी सर्व एज एक डाकखाने के तौर पर, लेकिन वो सारी सिक्योरिटी हमने करके उनको आगे पास ऑन करना होता है। जो लोग अब तक अनरजिस्टर्ड हैं, जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं करवा सके, उनकी तरफ से सुस्ती का मुजाहिरा है या कि डिपार्टमेंट की तरफ से उनको रजिस्टर करने को सब देखिए, हमारे पास रिसोर्सेज की अगर बात करो तो मेरे पास बहुत कम रिसोर्सेज हैं, बट अगेन वर्क कम कर रहे हैं जितनी हमारी कोशिश कैपेसिटी है। तो ये तकरीबन अब मुझे टारगेट भी इस चीज़ का मिल गया है, 10-12 हमने फैक्ट्री ज़रूर करनी होती हैं 1 महीने में रजिस्टर्ड। तो इट मीन्स के PSCs ये रजिस्ट्रेशन का अमल बढ़ता है जाएगा इंशाल्लाह ताला, तो कोशिश करेंगे जी सारा कवर करें हम। आपके जो मतहत अमला है उसके ख़िलाफ़ जो आपके पास शिकायत आती हैं उसका अजाला क्यों नहीं किया जाता? मेरा नहीं ख्याल कि अगर किसी की शिकायत आए, वो किसी भी अफसर की आए, बशमूल मेरे खुदा ना खास्ता, तो को जो भी शिकायत आती है हम उसको इंशाल्लाह ताला रिजॉल्व करेंगे। वो भी एक जिक्र कर रहे थे हमारे दोस्त, तो मैंने कहा कि मुझे डॉक्यूमेंट्री कुछ चीज़ें ला के दें, आई विल टेक डेफिनेटली एक्शन एंड सेंड इट टू द कंसर्न क्वार्टर्स। आप सोशल वेलफेयर या अपने लेबर डिपार्टमेंट के हवाले से अपने वर्कर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे शिकायत के हवाले से? शिकायत के हवाले से ये है कि ये मेरी ये कोशिश भी होती है, वाइल आई डू इंस्पेक्शन एंड माई फॉर्मेशन को मैं ये बताता हूँ, आप इंस्पेक्शन करें, लोगों को अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है अपने राइट्स की। ये देखिए, ये जब अपने राइट्स का पता नहीं होगा, मैं एक फैक्ट्री में गया, वहाँ पे मुझे पता चला, वो कहते हैं जी टैलेंट स्कॉलरशिप क्या चीज़ है। मैंने कहा भाई जो आपके बच्चे पढ़ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे आर एजुकेटेड। ये देखिए हमारे 2 स्कूल भी हैं इधर डस्का रोड पे, वर्कर वेलफेयर स्कूल, वहाँ पे भी फ्री एजुकेशन है फ्रॉम 1 to 10, और उसके वर्कर के लिए, इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए। दूसरे नंबर पे जब वो इंटरमीडिएट ज्वाइन करेगा तो इंटरमीडिएट अप टू PhD, तो इट बिकम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिपार्टमेंट। उन स्कूलों में कितनी तादाद है बच्चों की? वो मुझे एग्जैक्ट तो नहीं फिगर पता, चूँकि स्कूल बीच में बंद रहे थे, कोई 350-400 के करीब बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे, गर्ल्स का अलग है, बॉयज़ का अलग है।
तो ये जो गली और मोहल्लों के अंदर आपने कहा है कि 10 से अगर ज़्यादा लोग हैं तो जी वो उसको रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। जी। तो आपने इसकी अवेयरनेस के लिए कोई मैसेज, कोई पैगाम, कोई पम्फलेट, कोई कैंपेन चलाई लोगों तक, ये ये मैसेज कैंपेन पहुंचाया? हमारी ये एक 3-3 दिन की ये स्पेशल कैंपेन फॉर्चुनेटली चल रही हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली लास्ट वीक हमारी चली थी चाइल्ड लेबर के हवाले से, तो हमने 3 दिन में तकरीबन 17-18 हमने FIRs लॉन्च की थी, FIRs। और वो FIRs का मतलब ये है कि वो उसी रात बंदा एम्प्लॉयर को वो पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है और ही हैज़ टू गो बिहाइंड दी बार्स। तो इसी तरह ये रजिस्ट्रेशन कैंपेन भी हमने ये वो जो FIR हुई, वो बंदा उधर चला गया तो क्या उसके बाद उसने अपनी जो वहाँ पे रिहाई करवाई, उसने बेल करवाई, तो उस बेल के फ़ौरन बाद उसने अपनी फैक्ट्री को रजिस्टर्ड करवा लिया या कि वो वैसे नहीं, क्या मैं तो वैसे? मैं आपको चाइल्ड लेबर का बता रहा हूँ। चाइल्ड लेबर। हाँ, चाइल्ड लेबर का। चाइल्ड लेबर तो दुकान पे भी है, होटल पे भी है। जी हमने होटल भी चेक किए, जी जी। भेजा है। अगरचे इसके पीछे इकोनॉमिक्स मसला है, लेकिन बच्चा जो बुनियादी तौर पे इसका बुनियादी हक है ना तालीम, वो उसको ज़ेवर ज़रूर बनाना चाहिए। हमारा यही मौक़िफ़ है कि 14 साल 5 से 14 साल के बच्चे आर नॉट अलाउड। इसमें आप भी हमारी मदद कीजिए। हम आपने मीडिया प्रिंट में भी और दूसरा पेपर्स में भी हमने इसको फ्लैश किया है और इंशाअल्लाह ताला ये कैंपेन जारी रहेंगी। और रजिस्ट्रेशन का, चाइल्ड लेबर का, वेजेस का, ये मिनिमम वेजेस का भी हम शुरू करने लगे अब, बल्कि ये आज से ही शुरू है इंशाअल्लाह ताला। तो ये इस पे काम जारी रहेगा टिल दी एंड। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे असद अली हाशमी, डिप्टी डायरेक्टर लेबर वेलफेयर विंग के हवाले से सियालकोट के, हमारे साथ मौजूद थे और हमारे सवालों का जवाब जो है वो दे रहे थे। काफ़ी हद तक उन्होंने अपने आंसर जो है उसको क्लियर करने की कोशिश की है, लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक, हमारी इतलात के मुताबिक 20 नहीं सैकड़ों ऐसे जो चाइल्ड लेबर के मसाइल हैं वो हर शॉप पे, हर दुकान पे, हर बाज़ार में, बल्कि हर एक शॉप छोड़ के दूसरी शॉप पे जो है वो कह ले उसकी खिलाफ वर्जी जो है वो हो रही है। कोई किसी नाम से को किसी नाम से को किसी हवाले से जो है वो बच्चों से जबरी कह लें, मजबूरी कह लें, जिस हवाले से भी कह लें वो मुशक्क़त ली जा रही है। लेकिन सब अच्छा की रिपोर्ट जो है वो हम चूँकि आदी हैं इसके हवाले से वो देने के वो हम देते हैं, लेकिन उनका ये भी कहना है कि सैकड़ों लोगों को हमने जो है वो रिलीफ पहुंचाने के लिए फैक्ट्री ऑनर से, वो कोरोना हो या कोरोना के बाद का मसला हो या पहले का हो, हमने उनके हकूक़ उन तक पहुंचाए हैं, जिसके अंदर सबसे बढ़कर एक जो मज़दूर है, जो लेबर है, उसका हक, राइट जो कानून ने उसको दिया है कि उसकी वफ़ात के ऊपर 5 लाख रुपए उसके घर वालों को और उसके साथ उसकी लाइफ के अंदर उसके बच्चों की तालीम जो है उसको टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दिया जाए। उसके साथ हेल्थ डिपार्टमेंट और उसकी बेटी की रुख्सती के ऊपर 1 से 2 लाख रुपया उसको जहेज़ के नाम पर दिया जाए। लेकिन आज तक हो सकता है कुछ लोगों को मिला हो, लेकिन 20 नहीं सैकड़ों दरख्वास्तें, एप्लीकेशनें और लोगों की जो है वो कह लें एक मैसेज और पैगाम वो मौजूद हैं कि हमारे तक जो है वो ये हमें इन चीज़ों से महरूम रखा जा रहा है। इंशाल्लाह इसके ऊपर अब दोबारा हम इनकी खिदमत में हाज़िर होंगे और उन एविडेंस के साथ, उन लोगों के साथ, उन जो मसाइल के साथ के जो वहाँ पे मौजूद हैं, और फिर इंशाल्लाह इस कारकर्दगी के ऊपर रिपोर्ट करेंगे और बात करेंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे अपने कैमरामैन उस्मान अली के साथ दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ADN न्यूज़। मज़ीद ख़बरों, तबसरों और तज़कियों के लिए हमारी वेबसाइट www.adnpk.tv विज़िट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।